रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि वे भारत और चीन जैसे बड़े देशों से धमकाने वाली भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। हाल ही में चीन के तियानजिन में हुई संघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट में भारत, चीन और रूस की तिगड़ी ने एकजुटता दिखाई, जिसने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई, जो कई सालों बाद मोदी की चीन यात्रा के दौरान हुई थी। पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रंप भारत और रूस के बीच में तेल व्यापार को लेकर के भारत पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं और दोनों देशों यानी कि भारत और चीन के खिलाफ लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन पुतिन ने ट्रंप को समझा दिया है कि भारत और चीन जैसे देश, जिनकी आबादी और अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, उनके साथ ऐसी धमकियां देना गलत है। उन्होंने कहा कि इन देशों के पास में अपनी मजबूत घरेलू राजनीति और इतिहास है, जो उपनिवेशवाद और बाहरी दबावों से भरा हुआ है। अगर कोई नेता ऐसी धमकियों के सामने कमजोरी दिखाएगा तो उसका राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा। पुतिन ने यह भी कहा है कि औपनिवेशिक युग खत्म हो चुका है और अब दुनिया में कोई एक देश दूसरों पर हावी नहीं हो सकता है। भारत और चीन को साझेदार बताते हुए उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीति को इन दोनों देशों के नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश करार दिया है। पुतिन का मानना है कि ट्रंप की धमकियां उल्टा असर कर रही हैं, जिससे भारत और चीन जैसे देश और ज्यादा करीब आ रहे हैं। एससीओ समिट में इन तीनों नेताओं की दोस्ती और एकजुटता ने ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। इस समिट में यह भी साफ हो गया है कि ट्रंप की टैरिफ और दबाव की नीति के जवाब में भारत, चीन और रूस मिलकर के एक नई वैश्विक ताकत बन सकते हैं। भारत और रूस के बीच में दशकों पुरानी दोस्ती पहले से मजबूत है और अब भारत चीन के रिश्ते भी सुधर रहे हैं। इससे अमेरिका को न केवल कूटनीतिक बल्कि आर्थिक चुनौतियां भी मिल सकती हैं। इंटरनेशनल डेस्क, हिंदी खबर।